हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे CCSU बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। पेपर का कोड है 301 और इस पेपर का कोड है CC6। 19-21 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूं। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अभी सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब ये देखिए सजेशन तैयार कैसे होता है। सजेशन तैयार होता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हुए। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो टॉपिक है उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैंने काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल 19-21 वाले सेशन में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे जुलाई 2021 में आपकी परीक्षा हुई थी, सेशन था 19-21 का। अब यहाँ से आप देख पाएंगे 1.5 घंटे का वक्त मिला था, 40 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग जो है सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग सेक्शन C की ओर बढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सेक्शन C में जो है छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये MCQ, एक सेकंड, ये तो लॉन्ग सवाल है ना, 1 मिनट, छोटे वाले सवाल आते थे ना, वेट अ मिनट, नहीं इसमें नहीं है। ठीक है, नए वाले पैटर्न में है तो उसके बारे में देखेंगे हम लोग जब आएगा तो। फिलहाल ग्रुप A की बात करते हैं। 12 दूनी 24 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल जो है 12-12 अंकों का होगा। व्हाट आर द रीजन फॉर द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी? डिस्कस द मेजर्स टू रिमूव इट। भारतीय समाज में लिंग भेद के क्या कारण हैं, इसको दूर करने के उपाय पर चर्चा कीजिए। अगला सवाल, एक्सप्लेन द टीचर्स रोल एज वन एजेंट ऑफ चेंज। परिवर्तन के एक अभिकर्ता एजेंट के रूप में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तीसरा सवाल, डिस्क्राइब इन डिटेल द पोजीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया इन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। 12 नंबर ये आपको देकर जाएगा। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारत में महिलाओं की स्थिति का सविस्तार वर्णन करें। चौथा सवाल, एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ अ सेक्सुअल हैरासमेंट, गिव रीजन एंड रेमेडीज फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट इन फैमिली। 12 नंबर का ये सवाल है। यौन उत्पीड़न का अर्थ बताते हुए परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण और इसके उपाय को बताइए। पांचवा सवाल, डिस्क्राइब द जेंडर इनइक्वालिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉलेज। ज्ञान की संरचना में लैंगिक असमानता का वर्णन करें। छठवां सवाल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ सोशल मीडिया एंड इलेक्ट्रिक मीडिया इन स्टॉपिंग वायलेंस इन प्रेजेंट टाइम्स। वर्तमान समय में हिंसा रोकने में सामाजिक मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका को स्पष्ट करें। सेक्शन B की बात करेंगे। 2 सवाल का जवाब देना है। 4 दूनी 8 नंबर आपको मिलेगा। सवाल पहला क्या है? व्हाट इज जेंडर स्ट्रैटिफिकेशन? जेंडर स्तरीकरण क्या है, बताइए। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लैक फेमिनिज्म? अश्वेत नारीवाद से आप क्या समझते हैं? तीसरा सवाल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ योगा कर्ता प्रिंसिपल। योगकर्ता सिद्धांत को संक्षेप में स्पष्ट करके बताएं। चौथा सवाल, डिस्क्राइब एनी 4 रीजन ऑफ अ गर्ल्स ड्रॉप आउट बिफोर कंपटीशन ऑफ अ बेसिक एजुकेशन। लड़कियों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड़ देने के केवल 4 कारणों का वर्णन करें। हाउ एजुकेशन कैन रीड्रेस इनइक्वालिटीज ऑफ अ जेंडर। शिक्षा किस प्रकार जेंडर असमानता से मुक्त कर सकती है। छठवां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियार्की? पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। सातवां सवाल, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। योजना बनाने एवं निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को संक्षेप में स्पष्ट करें। आठवां सवाल, राइट इन शॉर्ट ऑन हेल्थ राइट्स ऑफ वुमेन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों पर संक्षिप्त में लिख करके बताइए। बात करेंगे सेक्शन C की। 4 सवालों का जवाब आपको देना है। 4 दूनी 8 नंबर मिलेगा। व्हाट इज फीमेल इन्फेक्टिसाइड यानी कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है, इसके बारे में बताएं। अगला है, व्हाट डू यू मीन बाय क्लास? वर्ग से आप क्या समझते हैं। गेट द ऑड मैन आउट। ऑड मैन आउट आपको करना है, बेमेल को हटाना है। सेमिनार, फिर है सिंपोजिया, फिर है वर्कशॉप और फिर है इंटरनेट पर महिलाओं का प्रस्तुतिकरण। तो ये 3 तो एक जैसे हैं, लेकिन ये चौथा पोर्ट्रेल ऑफ वुमेन ऑन इंटरनेट इज अ डिफरेंट, ये ऑड हो जाएगा आपका। अगला सवाल, एजेंसीज दैट प्रमोट वायलेशन अगेंस्ट वुमेन गिव वन ऑफ दिस आंसर।
ऐसे अभिकरण जो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढ़ावा देते हैं, कोई एक उत्तर दे। फैमिली, वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल, फिर अगला है स्कूल, या फिर ऑल ऑफ द अबव, हर जगह पे महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। व्हाट इज पावर फेमिनिज्म, सत्ता नारीवाद क्या है। राइट एनी जिस्ट ऑफ अ जेंडर डिफरेंस थ्योरी, यानी कि जेंडर अंतर सिद्धांत को का केवल जो है सार लिख करके बताइए। द शारदा सदन वाज फाउंडेड बाय, शारदा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये सवाल आपसे पूछा गया है। इसके अलावा अगला सवाल है व्हाट इज द हिडन करिकुलम ऑफ अ जेंडर इन स्कूल, यानी कि स्कूलों में जेंडर का छिपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, इसके बारे में बात कीजिए। ये सवाल आपसे जो है पूछा गया है। तो देखिए, हाँ, एक और सवाल, इसका मैंने आंसर नहीं दिया, रमाबाई इसका सही जवाब होगा। ठीक है, पंडित रमाबाई आप लिख लीजिए। एक सेकंड, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रमाबाई। ठीक है, शारदा सदन की स्थापना जो है रमाबाई के द्वारा की गई थी। व्हाई इज डॉरी कंसिडर अ सोशल इवेल, दहेज को एक सामाजिक बुराई क्यों माना जाता है। व्हाट इज एसिड अटैक, एसिड अटैक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बात कीजिए। तो ये था आपका पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 49 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @iMithunSingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।